बच्चों बात कर रहे थे आपसे कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी बुक में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट के सारे पार्ट हम कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन सामने आपके देखिएगा, क्या लिखा इसमें, एक तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया आर और उस आर में से एक उप समुच्चय दिया है आर, कौन सा, ये इस तरह परिभाषित है। इसको बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। देखते हैं जरा, चर्चा करते हैं क्या दिया है। हम लोगों के पास स्वतुल्य की क्या कंडीशन बताई गई थी, ए एलिमेंट्स ऑफ आर, ये संतुष्ट करना चाहिए स्वतुल्य के लिए। तो आइए जरा लिखते हैं, ये अब ये परिभाषा क्या है, प्रश्न ने जो परिभाषित किया है उससे जरा लगा दीजिए तराजू, तौल लीजिए, उससे चेक कर लीजिए सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो देखिए ए की जगह क्या है, दोनों अपने पास सेम वैल्यू है। ए बी जो दूसरा कोटि है आपका ऑर्डर्ड पेयर में, जो भुज और कोटि में जो कोटि है वो क्या है, उसके वर्ग से ए छोटा है या बराबर है। तो देखिए ये देखिए ए इज लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कंडीशन बन रहा है। जो भुज है आपका वो छोटा या बराबर है किससे, ए स्क्वायर से, जो कोटि है उसके वर्ग से। हमारे पास दोनों हमने सेम रखे, स्वतुल्य में दोनों आप तुल्य खुद के, इसलिए अब ये चीज देखनी है कि ये संतुष्ट करता है क्वेश्चन को कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखिए एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, मान लो 1,1 ले लिया आपने, तो क्या बन जाएगा, ये परिभाषा क्या करेगा, 1 जो है ये तो संतुष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक जो है एक का वर्ग एक ही होता है तो उसके बराबर भी है, बराबर वाली कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अच्छा दोबारा देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, कोई मान लीजिए 1 ले लिया और एक आपने कोई परिमेय संख्या ले लो, 1/2 कामा 1/2 ले लिया आपने। देखो ये क्या संतुष्ट करता है, भुज लिखा आपने, हाँ ठीक है, भुज लिखा आपने, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू, कोटि क्या है 1/2, तो कोटि के वर्ग, कोटि का वर्ग रखना पड़ेगा आपको, तो 1/2 का वर्ग चेक कर लीजिए, तो ये 1/2 है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अब देखिए बच्चों 1/4 तो 1/2 से बहुत कम हो गया। एक कोई चीज ले लो, एक अमरूद ले लीजिए, एक अमरूद का आधा भाग मिला हमें, एक अमरूद का चौथाई भाग मिला आपको, तो बताओ तो आपको कम मिला, तो ये बड़ा कहाँ ज्यादा कहाँ है, 1/4, चौथाई भाग तो कम हो गया आधे से, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है, यहां पर इक्वेशन आपका संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या कहा जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। सारे वैल्यू के लिए आर जो भी लिखा है, आर माने वास्तविक संख्या, जो भी वास्तविक संख्या है सबके लिए संतुष्ट होता, तो हम कहते हैं कि ये हमारा स्वतुल्य है। यहां पर कंडीशन आपकी फेल हो गई, ये नहीं लागू हो रहा, ये नहीं लागू हो रहा, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, नहीं लागू हो रहा है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे चलेंगे, सममित की बात करेंगे अब हम लोग। सममित की बात करेंगे, सममित संबंध की बात करेंगे। बच्चों क्या नियम में सिखाया था हमने सममित में, सममित में ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर, इसके भुज और कोटि अदल बदल जाते हैं सममित में, सिमेट्रिक में। तो जरा चेक कर लीजिए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लेते हैं जरा एग्जांपल। एग्जांपल फर्स्ट, मान लीजिए 2, 3 ले लिया आपने, एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट 3, 2 एलिमेंट्स ऑफ आर। अब इसको चेक करना है, चेक किससे करना है, परिभाषा से। परिभाषा कौन है समुच्चय की, परिभाषा कौन है आपकी, देखिए ये उप समुच्चय दिया है, ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, कोटि का वर्ग है। देखते हैं इसका मतलब क्या है,
दो बी स्क्वायर, इससे इसके वर्ग से, तो 3 का वर्ग हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 त्रिका 9। चलें आगे, एलिमेंट्स ऑफ आर इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या, 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, 2 का वर्ग, माने ये क्या हो जाएगा, 3 इज लेस 2 दूनी 4। तो बच्चों देखो यहाँ पर 9 भी इससे बड़ा है और ये 4 भी इससे बड़ा है, 4 भी इससे बड़ा है, तो ये तो इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। लेकिन और देखना पड़ेगा, और चेक कर लीजिए कोई इक्वेशन, एक एग्जांपल और ले लीजिए। जो शर्त आपकी ये है, इस शर्त पे देखिए 2 और ये 3 का वर्ग करेंगे तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जब अदल बदल दिया आपने, 3 इसका वर्ग किया तो भी वो बड़ा हो रहा है 4, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। दूसरा एग्जांपल एक और ले लीजिए, तो आप ले लीजिए, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लें आपका 1 ले लें और 1/2 ले लें। एलिमेंट्स ऑफ आर इम्प्लाइज दैट 1/2 और 1 एलिमेंट्स ऑफ आर। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखिए परिभाषा देखिए, भुज कोट के वर्ग से, कोट का वर्ग करो, 1/2 का वर्ग इसको नहीं, दूसरा एग्जांपल लो बच्चों, ये नहीं बन रहा है आपका, हम थोड़ा सा बदल दें इसको। एग्जांपल ले ले हम 3 2 ले रहे हैं, 2 3। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 3 इज लेस देन 2 का वर्ग, इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन 3 का वर्ग। बात किसकी कर रहे थे आपसे, संक्रामक संबंध की कर रहे थे, और संक्रामक संबंध की हमने कंडीशन लिख दी आपके सामने। क्या कहती है, इसमें ए का संबंध सी से होना चाहिए। चेक कर लेते हैं जरा एग्जांपल के माध्यम से। चलिए एग्जांपल क्या करते हैं, कोई वैल्यू ले लो आप, 3 ले लिया और 2 ले लिया, एलिमेंट्स ऑफ आर, तथा 2 ले ली और 3 ले लिया, 3 तो ले चुके थे, दूसरा वैल्यू ले लो, 3/2 ले लिया, एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, क्या बनेगा ये, इसका संबंध होना चाहिए, 3 और 3/2 का, ठीक है। चल रहे आगे, इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब देखिए आपकी परिभाषा क्या कह रही है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, कोटि के वर्ग से भुज कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना, 3 कोटि का वर्ग 2 का वर्ग, तथा यहां क्या है, 2 इज लेस देन, ये किसका हो गया, 3/2 का वर्ग, यहां क्या हो गया, 3 इज लेस देन 3/2 का वर्ग, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या बन गया, 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तथा यहां क्या बन गया, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 त्रिका 9/4, इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 त्रिका 9/4। अब देख लीजिए 4 3 से अधिक है, हाँ अधिक है, ठीक है। ये 9/4, 4 दूना 8, 2 पूरा पूरा भाग जा रहा, 2 से दशमलव कुछ आ रहा, तो 2 दशमलव कुछ, तो 2 दशमलव कुछ 2 से तो बड़ा हो गया ना, ये भी संतुष्ट कर रहा है। लेकिन यहां देखिए 9/4, 4 का भाग करो, 4 दूनी 8, तो 2 दशमलव कुछ वैल्यू आ रही है, ये 3 से छोटा हो गया। 3 से बड़ा होने के लिए इसको कम से कम 4 3 12, 16 अगर होता 16 तो 4 चौको 16, 3 से बड़ा हो जाता, या 12 से कुछ वैल्यू ज्यादा होती, 14 होता, मान लो 14 होता तो 4 3 12, तो 3 से ऊपर हो गया तो बड़ा हो जाता। ये कंडीशन संतुष्ट नहीं कर रही, जो हमने बताया आपको ये संतुष्ट करता है, ये संतुष्ट करता है, इस हिसाब से ये और ये संतुष्ट होने चाहिए थे। किससे, परिभाषा से, आप किससे, तो उसमें जब चेक किया जाके आपने, तो बी स्क्वायर जो किया 3/2 का वर्ग, उससे आपका वो बड़ा होना चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए, जबकि वो छोटा हो गया, इसलिए ये संतुष्ट आपका नहीं कर रहा है। जब ये संतुष्ट नहीं कर रहा तो आपका ये इक्वेशन भी संतुष्ट नहीं कर रहा। बच्चों गौर कीजिए, एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए।
मान लीजिए 2 ले लिया, 3 ले लिया, तथा 3 ले लें, 4 ले लें। अब ये क्या बनेगा जा करके? 2 किससे बनेगा? 4 से बनेगा। तो 2 4 एलिमेंट्स ऑफ आर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 का वर्ग, तथा ये क्या है? 3 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट ये क्या है? इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 का वर्ग। अब देखो 3 त्रिका 9, 2 से अधिक है, बिल्कुल ठीक है। 4 चौको 16, 3 से अधिक है, बिल्कुल सही है। 4 चौको 16, 2 से अधिक है, ये 2 देखिए अधिक है, तो ये संतुष्ट कर रहा है। ये बच्चों गौर कीजिए, संतुष्ट कर रहा है। लेकिन हमारी वो कंडीशन देखो, वो कंडीशन देखिए जो हमने बताई आपको, इसमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जब वो संतुष्ट नहीं कर रहा है तो फिर संक्रामक नहीं होगा। तो ये संख्याएं जो हमने ली हैं ये पूर्णांक है। प्रश्न आर है, आर माने वास्तविक संख्याओं का है। तो कोई परिमेय संख्याएं, दशमलव की संख्या लेके देखिए तो आपको पता लग जाता है कि वो संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इस तरह से नोट कर लीजिए। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, प्रश्न संख्या 3 पर बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? समुच्चय ए दिया है आपका और ये आपका उप समुच्चय दिया है। इस आर को बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। चलते हैं, स्वतुल्य की जो कंडीशन है वो हम लिख देते हैं। क्या है? ए स्वतुल्य, ये खुद के तुल्य है, ये कंडीशन होनी चाहिए। देखते हैं जरा इस प्रश्न में क्या मिल रहा है, क्या परिभाषित है। ए जो है ठीक है, जो कोटि है वो क्या है? a+1 के बराबर है, a+1 के बराबर है ये। अब देख लीजिए ये ए इसके बराबर कहाँ तुल्य है? ए इसके तुल्य कहाँ है? इसलिए ये क्या कहेंगे? डज नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब आर को संतुष्ट नहीं कर रहा। आर में है की बात नहीं कर रहे, आर को संतुष्ट नहीं कर रहा। कौन? किसको? ये जो परिभाषित है ये। इसमें क्या होना चाहिए? कोटि 1 अधिक होना चाहिए। कोटि जब 1 अधिक कर दिया आपने तो फिर ये बराबर नहीं रहे, स्वतुल्य, ये दोनों तुल्य होने चाहिए थे। तब एक एग्जांपल ले लो। मान लिया आपने 2 2 ले लिया। अब देखिए 2 परिभाषा क्या करी? 2 कोटि जो है वो a+1 है। कोटि जो है आपका वो क्या है? a+1 माने भुज +1। भुज कितना है? 2, 2+1 करो इसको, इंप्लाइज दैट 2, और ये क्या हो गया? 3। अब देखिए जो परिभाषा दी है प्रश्न में उसके अकॉर्डिंग 2 3 बना जा करके, जबकि 2 3 के तुल्य नहीं है, तो क्या कहेंगे? स्वतुल्य नहीं है ये। इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलते हैं अगले नंबर पर। किसकी बात करेंगे? सममित की बात करेंगे। सममित संबंध की बात करते हैं। सममित संबंध, सममित संबंध देखिए बच्चों क्या परिभाषा कहती है इसकी? ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, बदल दीजिए भुज और कोटि को सिमेट्रिक में। ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर इज इंप्लाइज दैट बी ए एलिमेंट्स ऑफ आर। ये ए और बी अदला बदली, ठीक है। देखते हैं जरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल किससे लेंगे? इससे लेंगे। चलिए मान लिया आपने ले लिया 1 2, इंप्लाइज दैट इंगित करता है, क्या करेगा? 2 1 एलिमेंट्स ऑफ आर।
1 2 का 2 1 होना चाहिए, परिभाषा की बात कर रहे हैं। अब जरा देखो परिभाषा अपनी क्या क्या रही है, वो जो सममित की संबंध की परिभाषा है वो संतुष्ट करानी हमें किसके, इसके द्वारा, आर के द्वारा। तो देखो क्या कह रहा, आर क्या कह रहा, जो कोटि है वो ए से एक अधिक है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो ये है एक से अधिक है, हाँ है, ये तो सही है। यहां देखो ये जो कोटि है वो किससे, भुज से एक अधिक होनी चाहिए। ये तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अब देख लीजिए ये तो संतुष्ट कर रहा है, जो कोटि है वो आपका a+1 है, भुज से एक अधिक है, हाँ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपने इसको पलट दिया जा करके 2 1 किया तो जो कोटि बना वो 3 बनना चाहिए, वो आपका है 1 2 2 1 लिखा, कोटि कितना 3, जबकि 1 2 का 2 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए था, वो संतुष्ट नहीं कर रहा, ये बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। इसलिए ये शर्त आपकी पूरी नहीं होती है, इसलिए क्या कह देंगे, आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। बच्चों चलेंगे हम आगे, अगले पेज पर बात करेंगे किसकी, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध, संक्रामक याद रखें, क्या दिया क्या था प्रश्न में आपको, जो उप समुच्चय आपका परिभाषित है वो परिभाषित है, क्या कह रहा, कोटि जो आता है वो भुज में एक जोड़ने से आता है, ये दिया है। और कोई एक समुच्चय उसने दे रखा था प्रश्न में, क्या दे रखा था आपको, 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा था। अब चलते हैं, जो परिभाषा आपको सिखाई गई है, क्या सिखाई गई, चलते हैं हम एक बार लिख देते हैं बच्चों, ए बी एलिमेंट्स ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, ये इसका भुज इसके कोड से ए सी एलिमेंट्स ऑफ आर, ये शर्त, ए किसके संबंध हो जाता है, ये सी से। अगर ये संतुष्ट करता है तो फिर हमारा प्रश्न संक्रामक संबंध हो जाता है, ये हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लो बच्चों, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए उससे, आप मान लो 1 2 ले लिया आपने, 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर तथा 2 आगे से ले लो किसी से, 2 3 एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट, क्या बन जाएगा, ये 1 किससे, 3 से, 1 3 एलिमेंट्स ऑफ आर। अब जरा चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए जो कोटि है आपका वो a+1 है, भुज +1 है, देखो ये तो सही है आपका, ये क्या है, भुज +1, ठीक है, तथा यहाँ देखिए 2, ये 3 क्या है, भुज +1, ठीक है, यहाँ देखिए 1, ये क्या है, 1 + 1 1 2, ये देखो ये बन रहा है, जबकि है क्या 1 3, होना क्या चाहिए 1 2, क्यों, देखिए इस परिभाषा के हिसाब से 1 का 3 से संबंध बनेगा, जाकर के आपने लिखा 1 का 3 संबंध, लेकिन जो परिभाषा कहती है जो कोटि होगा, कोटि क्या होगा, भुज में एक जोड़ने से आएगा, तो कोटि जो होगा यहाँ पर जो कोटि बनेगा वो भुज में एक जोड़ने से बनेगा परिभाषा से, इससे तो ये 1 2 हो जाता है। तो क्या बना जाकर के आपका 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर तथा 2 3 एलिमेंट्स ऑफ आर इंप्लाइज दैट 1 2 एलिमेंट्स ऑफ आर। अब जरा इसको समझिए, 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, वो 1 का संबंध 3 से नहीं आया, तो ये इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, तो ये भी क्या निकला, संक्रामक नहीं है। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, इस तरह से। तो क्या संबंध निकला बच्चों, एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, इसके एग्जाम्पल में आप परिमेय संख्या नहीं ले सकते हो, अपरिमेय नहीं ले सकते हो। कौन समुच्चय दिया, ए दिया है, A क्रॉस A किया गया होगा, उससे उप समुच्चय बनाया गया है आपका,
इस कंडीशन पर कि कोट सदैव एक अधिक होगा, तो कोट सदैव एक अधिक होगा, आपने लिया कोट सदैव एक अधिक होगा। लेकिन जब इससे 1 3 देखते हैं जाकर के, तो यहाँ कोट क्या है, 2 अधिक है, एक अधिक नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए था, एक अधिक ये होना चाहिए 1 2, लेकिन 1 2 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए संक्रामक नहीं है। और भी एग्जाम्पल आप अपने तरफ से ले सकते हो। ठीक है, इसको नोट करिए।